जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कथा तोता भी बन सकता है मुक्ति का कारण। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है। फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण से कोई कर्तव्य भी हुआ है? महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहु जीव कर्तव्य हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इससे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस से उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तापसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापते हैं। एक शब्द जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप में हैं, वैसे ये गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है और 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। संपूर्ण गीता के 2 श्लोक हैं, वो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके अर्थ को मेरे हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतज्ञ भी हुआ है, सो मुझे बताइए। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहु जीव कृतज्ञ हुए हैं। जो तुम सुनो, श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी को चराने बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगा। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वो भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वो अपने परिवार के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन झड़े फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता था। कई दिन गुजर गए। वो बैल भूख के मारे गिर पड़ा और उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह बैल कैसी है? तो उन्होंने उससे कहा, इस बैल के प्राण नहीं जाते हैं। हम लोग अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसको मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, जो पुण्य मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब मैंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया। तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसलिए एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल योनि से छुड़ाया था उसका मैं दर्शन करूं।
विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती हूँ। तू कौन है? मैं तेरा क्या पहचान है? तू विप्र में वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल योनि से छुटकारा पाया था। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ। तो अपना वो पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन वहेला मुझे पकड़ कर ले गया। एक मित्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा ही उठा ले गए। उन चोरों का गणिका से मित्रता थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती हैं, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति गणिका ने भी भले क्रम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। दोस्तों, कैसी लगी है कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।